Hello everyone, I am Mrs. Pooja Dhurve. Today we will study about how to write notice. नोटिस को हम कैसे लिखें। इंग्लिश के एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के लिए आप लोगों को नोटिस लिखने के लिए आता है, लेकिन कई बच्चे इसे सॉल्व करते हैं और कई बच्चे इसे सॉल्व नहीं करते। लेकिन मैं आज आप लोगों को नोटिस लिखना सिखाऊंगी कि सभी बच्चे आप इसको नोटिस को बना सको, है ना। तो सबसे पहले जो नोटिस है, मैं नोटिस के बारे में बता देती हूँ कि नोटिस एक्चुअल में होता क्या है। जो नोटिस है वो नोटिस एक्चुअल में इंफॉर्मेशन और अनाउंसमेंट होता है, सूचना जिसे हम कहते हैं हिंदी में। आप अक्सर स्कूल में देखते होंगे कि एक सूचना पटल रहता है जिसमें अक्सर सूचना को लिखते हैं। उसी तरह नोटिस बोर्ड होता है, उसी को हम नोटिस बोर्ड बोलते हैं, जिसको नोटिस हमें लिखने के लिए आता है, ठीक है। और जो नोटिस होता है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखना रहता है, सिंपल ग्रामर यूज़ होता है, इसमें ज़्यादा ग्रामर का यूज़ नहीं होता और कम से कम शब्दों में ही लिखना पड़ता है। और नोटिस बहुत ही कम शॉर्ट टाइम में कई लोगों को इंफॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है। सो नोटिस का मैं आपको सबसे पहले मार्किंग स्कीम बता देती हूँ कि नोटिस को इसमें क्या लिखने से हमें कितने मार्क्स मिलता है, ठीक है। सो नोटिस का जो मार्किंग स्कीम है वो फॉर्मेट के लिए हमें 1 नंबर मिलता है। फॉर्मेट मतलब जहाँ पर हम नोटिस में स्कूल का नाम लिखेंगे, टॉपिक जो हमें जिस टॉपिक पर हमको नोटिस लिखना है वो लिखते हैं तो हमको उसके लिए 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद हम कंटेन में हमें 2 नंबर मिलता है। अब कंटेन में हमें टाइम, डेट और प्लेस बताना पड़ता है। ये हो गया डेट, टाइम और प्लेस, ठीक है। ये हमें कंटेंट में इंक्लूड करना पड़ता है कि जो नोटिस है वो किस लिए निकाला जा रहा है, कब होगा, किस टाइम पर होगा और कहाँ होगा, ये आपको कंटेंट में इंक्लूड करना रहता है। उसके बाद जो लास्ट है, जो 1 पॉइंट है, वो हमको मिलता है सब्सक्रिप्शन के लिए। सब्सक्रिप्शन मतलब नोटिस को कौन लिखा है, किसने जारी किया है, कौन उसका अंडरसाइन है, उसका नाम, हमें वहाँ पर नाम और डेजिग्नेशन लिखना पड़ता है। तो इसके लिए हमें 1 नंबर मिलता है। तो इस तरह नोटिस 4 मार्क्स का हो जाता है जो पेपर में आप लोगों का आता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इस साल जो 10th क्लास में क्वेश्चन पेपर में नोटिस आया था, मैं उसको आपको बताती हूँ कि उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और उसी तरह अगर कोई दूसरा कंपटीशन आएगा तो आप उसको कैसे लिखेंगे। जो पेपर में क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन ये है, यू आर अंकिता सेन, द सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, राइट अ नोटिस टू बी पुट अपॉन स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग नेम्स of students interested to participate in a debate competition। ये था क्वेश्चन, ओके। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको देखना है कि आपको नोटिस किसके लिए लिखना है। जैसे यहाँ पर है डिबेट कंपटीशन, तो मतलब आपको डिबेट कंपटीशन के लिए नोटिस लिखना है, ठीक है। तो नोटिस लिखने के लिए सबसे पहले आपको स्कूल का नाम लिखना है। अब देखना है कि क्वेश्चन में स्कूल का नाम दिया है। अब जैसे इस क्वेश्चन में स्कूल का नाम नहीं दिया है, यहाँ पर लिख दिया है योर स्कूल। जब योर स्कूल क्वेश्चन में रहेगा तो आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने स्कूल का नाम लिख रही हूँ, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कल्लू बंजारी। फिर स्कूल के नाम लिखने के बाद आपको उसके जस्ट नीचे नोटिस लिखना है, वो भी बोल्ड लेटर में, कैपिटल लेटर, नोटिस। और नोटिस लिखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखेंगे डेट। अब वो डेट कौन सा होगा, वो डेट जिस दिन आप नोटिस जारी कर रहे हैं, जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हैं, उस दिन का आप डेट लिखेंगे। जैसे आज मैं नोटिस लिख रही हूँ तो आज का डेट 23 है, तो मैं यहाँ पर 23/4/2020, ओके। तो इस तरह आप यहाँ पर डेट लिखेंगे। डेट लिखने के बाद अब कंपटीशन का नाम लिखेंगे। यहाँ पर डिबेट कंपटीशन लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे डिबेट कंपटीशन, ओके। अब यहाँ तक के लिए आपको नोटिस को याद करने की ज़रूरत नहीं रहती। आपको ये सब पूरी सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको नोटिस लिखने की शुरुआत करनी है और आप स्टार्टिंग करेंगे इस सेंटेंस से, दिस
is to inform, this is to inform all students that, ये एक कॉमन लाइन है। आप जब भी कोई भी नोटिस देखेंगे तो आप उस नोटिस में इस सेंटेंस से शुरुआत कर सकते हैं। आप इसे याद कर लीजिए, जो भी नोटिस आएगा आप उसमें इसी तरह इसी लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स दैट। अब हमारा स्कूल क्या कंपटीशन कर रहा है? डिबेट कंपटीशन। तो अपन लिखेंगे आवर स्कूल इज गोइंग to organize debate competition। जिस कंपटीशन, जो भी कंपटीशन आया है, यहाँ पर डिबेट कंपटीशन आया है तो मैं यहाँ पर डिबेट कंपटीशन लिख रही हूँ, उसके इन्वर्टेड कॉमा में लिख दी डिबेट कंपटीशन। अब ये कंपटीशन कब होगा, कहाँ होगा और किस समय पर होगा, ये आपको लिखना है। तो अपन इसमें सबसे पहले टाइम, डेट लिख देते हैं ऑन। अब डेट कौन सा लिखेंगे? मैंने यहाँ पर डेट आज का लिखी हूँ, मतलब जिस दिन हम सूचना दे रहे हैं, जिस दिन हम नोटिस निकाल रहे हैं। तो आप ये कंपटीशन एक हफ्ते बाद होने वाला है, तो जिस दिन होने वाला है उस दिन का आप तारीख लिखेंगे। तो मैं एक हफ्ते बाद इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हम लिख देते हैं 5, है ना, मई 2020। ये हो गया हमारा डेट। एंड आफ्टर डेट आप लिखेंगे टाइम, किस टाइम पर? तो हम लिख देते हैं at 10 AM। डेट, टाइम, अब कहाँ? आप लिख देते हैं इन स्कूल हॉल। ठीक है, यहाँ तक कि आपको लिखना ही है। ये हो गया नोटिस में जिसको आप कंटेंट में जिसको इंक्लूड करना है। जब तक आप डेट, टाइम और प्लेस नहीं लिखेंगे आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको स्पेशली ध्यान रहना है कि जब भी आप कंपटीशन लिखेंगे उसमें इस तीनों चीज़ का अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि कब, कहाँ और कितने टाइम पर हो रहा है। इसके बाद आपको फिर नोटिस बोर्ड में देखना है कि जो इंटरेस्टेड यहाँ पर दिया हुआ है, इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट, तो हम बोलेंगे कि जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो अपना नाम अंडर साइन के पास लिखें। तो उसके लिए आप इस सेंटेंस को याद कर लीजिएगा, those students who are interested to participate given their name to अंडर साइन। जो बच्चे इच्छुक है, इसका मतलब है कि जो बच्चे इच्छुक हैं वो अपना नाम, जो भाग लेना चाहते हैं वो अपना नाम अंडर साइन, मतलब जिनको ये काम सौंपा गया है कि जी किसके पास नाम लिखाना है। जैसे यहाँ पर लिखा यू आर अंकिता सैन, तो आपने इस नोटिस को निकाले हो, जिसका नाम क्वेश्चन में दिया रहेगा आप उसका नाम को यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर अंकिता सैन लिखा है, मैंने यहाँ पर अंकिता सैन लिख दी। और ये क्या है? स्कूल की सेक्रेटरी है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सेक्रेटरी। तो इस तरह आप नोटिस लिखेंगे। लेकिन अभी भी हमारा नोटिस अधूरा है, इसलिए नोटिस को हम क्या करते हैं, बॉक्स के अंदर ही लिखते हैं। तो आप स्केल के थ्रू इस नोटिस को इस तरह क्लोज कर देंगे, बिल्कुल अच्छे से। मैंने रफ की हूँ, लेकिन आप लोग स्केल्स का यूज़ करके इसको क्लोज कर देंगे, है ना। तो इस तरह आप नोटिस लिख सकते हैं। ये डिबेट कंपटीशन का मैंने नोटिस बताई हूँ। अगर इसी तरह रंगोली कंपटीशन, एनी कंपटीशन, इवेंट, कुछ भी अगर इससे रिलेटेड आता है, जो प्रोग्राम आपके स्कूल में होने वाला है, उसको आप इसी वे से लिख सकते हैं। अब एक बार मैं आपको ऐसी बात बताती हूँ जो आपको याद रखना है। अब हमेशा स्कूल का नाम पहले लिखना है, नोटिस को हमेशा बोल्ड अक्षर में लिखना है। उसके बाद डेट आपको लेफ्ट हैंड साइड पर लिखना है। डेट में कंफ्यूज नहीं होइएगा, जिस दिन आप लोग नोटिस लिखोगे उस दिन का ही डेट आपको डालना है। फिर जो कंपटीशन रहेगा उस कंपटीशन का नाम, अब इस लाइन को आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी नोटिस आपको लिखना होगा आपको यही लाइन को लिखना है।
दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स दैट। उसके बाद जो कंपटीशन रहेगा, जो ऑर्गेनाइज हो रहा है वो लिखेंगे आप लोग। उसके बाद डेट, टाइम और प्लेस, ये आप बिल्कुल इंक्लूड करेंगे। उसके बाद जो इच्छुक होंगे वो बच्चों का नाम किसको देना है ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह आप कंपटीशन का नोटिस बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ये कम से कम 50 शब्द में ही लिखना है, ठीक है। तो इस तरह आप नोटिस को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर इवेंट और कंपटीशन का नोटिस आएगा तो हम कैसे लिखेंगे। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और घर में प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और इसके अलावा भी आपके लॉस्ट और फाउंड का नोटिस आता है, जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि लॉस्ट और फाउंड का नोटिस कैसे लिखते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिस इन योर होम। थैंक यू।